बाद अब महाराष्ट्र टेट परीक्षा मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोर्ट ने उन्हें 6 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पेपर लीक के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या इसका कनेक्शन विदेशों से जुड़ा हो सकता है? तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। 28 जून को होने वाली महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई और वजह बनी पेपर लीक। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद भिवंडी के कोनगांव इलाके में छापेमारी की गई। वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के मुताबिक इनके पास परीक्षा के 4 क्वेश्चन पेपर के सेट मिले, जिन्हें कथित तौर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी थी। और इसी खुलासे के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई और जांच का दायरा तेजी से बढ़ा दिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांग की थी ताकि आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जा सके। हालांकि अदालत ने सभी आरोपियों को 6 जुलाई तक यानी 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अब इस दौरान पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि पेपर लीक की पूरी साजिश कैसे रची गई और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अब इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात पुलिस का वो दावा है जिसमें जांच एजेंसी को एक बड़े नेटवर्क की आशंका दिखाई दे रही है। पुलिस को शक है कि इस पूरे रैकेट का संचालन सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं था। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की संभावना भी खंगाली जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस संबंध में कोई अंतिम पुष्टि नहीं की है और जांच लगातार जारी है। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि क्वेश्चन पेपर आरोपियों तक पहुंचा कैसे? क्या ये सिर्फ 3 लोगों का काम था या इसके पीछे पूरा गिरोह सक्रिय था? जांच एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि फरार बताए जा रहे 2 अन्य संदिग्ध कहां हैं और उनकी भूमिका क्या थी। अब इस पेपर लीक का सबसे बड़ा असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ा जो महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा रद्द होने से उनकी मेहनत के साथ साथ समय और मेहनत पर भी असर पड़ा है। कई उम्मीदवार नौकरी के साथ तैयारी कर रहे थे, जबकि कई दूर दराज से परीक्षा देने आने वाले थे। और ऐसे में एक पेपर लीक ने हजारों परिवारों की योजना को प्रभावित कर दिया और परीक्षा प्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब पूरा मामला पुलिस कस्टडी में होने वाली पूछताछ पर टिका है। जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, डिजिटल डेटा, बैंक लेन देन और आरोपियों के संपर्कों की जांच कर रही है। अगर पूछताछ में नए नाम सामने आते हैं तो गिरफ्तारियों का दायरा बढ़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के दावे की पुष्टि हो जाती है तो जांच में दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और आखिरी फैसला अभी आना बाकी है।